चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। तो वाड़ी दर्शन पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो वाड़ी के फर्स्ट पार्ट में हमने इसके बारे में बहुत सारी चीजें देखी थी। अब मंदिर का और जो यहाँ का संगम है उसका इतिहास क्या है, इसका महत्व क्या है, ये हम देखने जा रहे हैं। तो वाड़ी है वो एक अद्भुत ऐसा तीर्थ स्थान है। पहले यहाँ पे पूर्ण तरीके से जंगल हुआ करता था। नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी ने यहाँ पर जब 12 साल तपश्चर्या की तो एक साधक था जो हमेशा उनके दर्शन के लिए आता था। तो 12 साल तक उनसे किसी भी प्रकार का वार्तालाप उन्होंने नहीं किया। लेकिन 12 साल के बाद जब वो गाणगापुर जाने के लिए निकले तो उस भक्त को उन्होंने बुलाया और कहा कि तुम मेरे पादुकाओं की सिर्फ पूजा अर्चना करो, तुम्हारा पूर्ण परिवार का उद्धार हो जाएगा। तब जाकर उस साधक ने कहा कि मैं तो आपके पादुकाओं की स्थापना करूंगा, परंतु मेरे बाद ये सब कौन देखेगा। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें हमारे कृपाशीर्वाद से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। तब उन्होंने कहा कि 80 साल की उम्र में मुझे पुत्र प्राप्त कैसे होगा, परंतु उनके शब्द पर उनका विश्वास था और एक चमत्कार हो गया। 80वें उम्र में भी उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और ये खुद में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। पर अगर भगवान दत्तात्रेय की कृपा पर है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो ये दिव्य संगम है। यहाँ पे 5 नदियां आपस में मिलती है, इसलिए ये अत्यंत पवित्र स्थान हमारे शास्त्रों ने बताया है। यहाँ पर स्नान मात्र से बहुत सारी आपकी तंत्र मंत्र की समस्या हो, किसी भी प्रकार की आपकी तांत्रिक आप पर प्रयोग हुआ हो, या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी आपके सामने समस्या हो जो तंत्र मंत्र के संबंधित है, वो सारी की सारी समस्याएं यहाँ पर स्नान करने मात्र से पूरी की पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो ये है। तो इसलिए ये बड़ा पवित्र स्थान है। इसीलिए भगवान नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी ने इसी स्थान का चयन किया था उपासना करने के लिए, वो भी 12 साल के लिए। तो ये आपको जो सामने नजर आ रहा है वो परम पवित्र ऐसा नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी का उपासना स्थान है, जहाँ पे एक औदुंबर वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने पादुकाओं की स्थापना की। तो दूर से ये मंदिर ऐसे दिखता है। बहुत सारे भक्तगण हैं वो यहाँ पे दर्शन लेने के लिए हमेशा ही आते रहते हैं और वहाँ पे नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी की जो पादुकाएं हैं वो पूजी जाती है। समस्त भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी ने यहीं पे 64 योगिनियां और अन्नपूर्णा देवी की स्थापना की थी, जिसकी वजह से भक्तों के समस्त मनोकामनाएं और संकल्प यहाँ पे पूर्ण हो जाते हैं। मंदिर गृह के सामने यहाँ पे उपासना के लिए जगह भी है, वहां पे बैठकर आप कोई भी साधना कर सकते हो और आपकी मनोकामनाएं वहां पे पूर्ण हो सकती है। तो यह वो दिव्य औदुंबर वृक्ष है जिसके नीचे नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी ने पादुका छोड़ी थी। तो इसके दर्शन मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर भगवान दत्तात्रेय की कृपा बरसेगी। तो ये मंदिर परिसर है। ये इसको जो साइड में दिख रहा है इसे संगम कहा जाता है। इस संगम स्थान पर आप सुबह या शाम को बैठकर दिव्य आराधना की आप अनुभव ले सकते हैं और साथ में ही यहाँ पे स्नान करके, इस पवित्र जल में स्नान करके आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। तो आज भी यहाँ पे हजारों भक्तगण आते हैं, आपको भी यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे उपासना का लाभ लेना चाहिए। जब भी हम सुबह सवेरे यहाँ पे आते हैं तो सवेरे 6 बजे यहाँ पे काकड़ आरती होती है। उस काकड़ आरती के बाद सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक की जो साधना का समय रहता है वहाँ पे बड़ी उत्तम तरीके से साधना होती है और प्रकार से ध्यान या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो संगम का, और शाम को यहाँ पे आप किसी भी प्रकार से ध्यान या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो संगम का एरिया है वो आपको नजर आ रहा है। तो सामने से मंदिर के बाद, इसलिए आप भी आध्यात्मिक अनुभव के लिए और भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त करने के लिए एक बार नरसिंहवाड़ी जरूर आइए और यहाँ पे एक सप्ताह गुरु चरित्र का पारायण करें। पूरा का पूरा मंदिर प्रशासन है इसकी व्यवस्था आपको करके देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे उपासना करके भगवान दत्तात्रेय का कृपा आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।